गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आप लोगों को परिवर्त अवयव के गुणधर्म और सममित अवयव विषम सममित अवयव के बारे में बता रहे हैं। इससे पहले 3 लेक्चर जो हुए थे उनमें हमने आप लोगों को अवयव का दो अवयव समान हो तो संगत अवयव को ज्ञात करना, अवयव का निर्माण करना, अवयव के प्रकार, अवयव का योगफल तथा अंतर, अवयव का गुणा, परिवर्त अवयव, इनके बारे में हमने आप लोगों को बताया था। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को स्टार्ट कर रहे हैं परिवर्त अवयव के गुणधर्म। पहला पॉइंट जिसने हमने कल आप लोगों को बताया था कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस क्या होता है, उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है। सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास है a प्लस या माइनस b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज प्लस माइनस b का ट्रांसपोज। इस पर अभी क्वेश्चन कराएंगे हम। और a b का ट्रांसपोज तो ये आएगा b का ट्रांसपोज इनटू a का ट्रांसपोज। अब आप देखिए a की पावर n का ट्रांसपोज, एक का ट्रांसपोज की पावर है। इस तरीके से हम प्रॉपर्टीज यूज लेंगे। इन दो प्रॉपर्टीज पर हम क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को। जैसे कोई भी क्वेश्चन है हमारे पास कि यदि a बराबर एक मैट्रिक्स है हमारे पास 2 3 -1 0 और b मैट्रिक्स है 4 5 -1 2 हो तो हो तो सिद्ध करो। हमें सिद्ध करना है पहला क्वेश्चन कि a प्लस b का ट्रांसपोज a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। और सेकंड क्वेश्चन है a b का ट्रांसपोज a या आएगा b का ट्रांसपोज इनटू a का ट्रांसपोज। ये हमारे पास है। तो आप देखिए इसमें सबसे पहले जो मैट्रिक्स हमारे पास है मैट्रिक्स को लिखेंगे 2 3 -1 0। इसका ट्रांसपोज लिखेंगे तो आपके पास ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, कल बताया था पंक्तियों को स्तंभों में बदलना। पहली पंक्ति है, पहला स्तंभ बना दीजिए 2 3 -1 0। और बी जो मैट्रिक्स है, बी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास 4 5 -1 2। तो बी का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 4 5 -1 2। यानी पहली पंक्ति को पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ बना दिया। अब आप देखिए यहां से कि पहला क्वेश्चन हम प्रूव कर रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो हम प्रूव कर रहे हैं प्रूव दैट a प्लस b का ट्रांसपोज, a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज, ये आपको प्रूव करना है, सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे देखिए। सबसे पहले यहां पर जरूरत है a प्लस b की। सबसे पहले किसकी जरूरत है a प्लस b की। तो a प्लस b दोनों का योगफल करेंगे। a की वैल्यू है 2 3 -1 0 2 3 -1 0 और b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है 4 5 -1 और 8। अब देखिए 2 3 -1 0 a की वैल्यू है 4 5 -1 2, ये b की वैल्यू है। दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, मैंने जो मैं पहले बताया था आएगा तो पहला में पहले में जुड़ेगा 6, ये आएगा अपने पास 8, ये -1 और -1 कितना आएगा -2 और ये। अब आप देखिए a प्लस b का ट्रांसपोज, इसका परिवर्त आप निकालेंगे 6 8 -2 2। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आप देखिए a प्लस b a डैश प्लस b डैश, यानी ये तो LHS पार्ट आ गया हमारे पास। अब RHS पार्ट को हम सॉल्व कर रहे हैं तो a डैश कितना है देखिए 2 -1 3 0 2 -1 3 0 और ये b डैश देखिए आपको कितना है 4 -1 5 2। देखिए भाई ऐड करेंगे कितना है 2 और 4 6 -1 और -1 -2 ये 8 और ये 2। तो आप देखिए कि इस मैट्रिक्स इक्वल आ रहा है नहीं आ रहा है, दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं। जब दोनों मैट्रिक्स इक्वल आ रहे हैं तो ये दोनों पार्ट भी क्या आएंगे इक्वल आएंगे।
ये समीकरण 1 व 2 से हमारे पास क्या रहेगा भाई, a प्लस b का डेज इज इक्वल टू a डेज प्लस b डेज। ये तो हो गया पहला क्वेश्चन। अब इसका सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन में क्या सिद्ध करवा रहा है, प्रूव है, आप लोगों को प्रूव करवा रहा है ए बी का डेज बी डेज इनटू ए डेज। तो आप देखिए भैया जब सॉल्व करेंगे ये ए बी यहाँ पर जरूरत पड़ रही है, पहले ए बी की जरूरत पड़ रही है। तो ए हमारे पास मैट्रिक्स है 2 3 -1 0 और बी मैट्रिक्स जो हमारे पास है 4 5 -1 2 4 5 -1 2। अब देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो मल्टीप्लाई करना में बता रहा है पहली पंक्ति और इधर से पहला स्थान 2 चौका 8, 3 को -1 से गुणा करें -3। अब आप देखिए नेक्स्ट पहली पंक्ति पहले स्तंभ हो गया, इधर से पहली पंक्ति और इधर से दूसरा स्तंभ 2 पंजे 10 और 3 दूनी 6। दूसरी पंक्ति तो पहला स्तंभ माइनस का 4 और ये आ जाएगा -0। दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ माइनस का 5 और +0। तो ये कितना है भाई 5 और ये अपने पास आ रहा है 16 -4 -5। इसका ट्रांसपोज अगर निकालेंगे ए बी का ट्रांसपोज तो ये कितना है 5 16 -4 -5। ये इक्वेशन नंबर 3। अब आप देखिए बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, क्योंकि क्वेश्चन में एलएचएस पार्ट हो चुका है, अब आरएचएस पार्ट और चाहिए। बी का ट्रांसपोज इनटू ए का ट्रांसपोज, तो बी का ट्रांसपोज कितना है 4 -1 5 2 और ए का ट्रांसपोज कितना है 2 -1 3 0। अब आप देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना है आपके पास, देखिए मल्टीप्लाई हमने बता रखा है पहली पंक्ति और पहला स्तंभ, तो 4 दूनी 8 -1 को 3 से गुणा करेंगे -3। अभी पहली पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ -4 और ये 0। दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ 5 दूनी 10 3 दूनी 6। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो -5 और ये 0। तो बताइए कितना आ रहा है यहाँ से 5 -4 16 -5। तो आप देखिए ये इक्वेशन में आ रही 4, तो आप 3 और 4 देखिए इक्वल आ रही है, नहीं आ रही है 5 -4 तो पहली पंक्ति आ रही है 16 -5 दूसरी पंक्ति भी आ रही है। तो समीकरण 3 व 4 से आपके पास क्या है ए बी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज तो ए का ट्रांसपोज। ये अपने पास क्वेश्चन हो गया, यानी प्रॉपर्टी नंबर सेकंड और थर्ड दोनों से रिलेटेड हमने क्वेश्चन समझा दिया। ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है। अब आप देखिए अब आप देखिए सममित आव्यूह, सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी एक आव्यूह सममित आव्यूह कहलाता है। यदि उसका परिवर्त आव्यूह उसी के समान हो, अर्थात ए का ट्रांसपोज वापिस ए के इक्वल है या फिर ए आई जे हमने आपको बता रखा है संयुग्मी अवयव बराबर हो, मतलब उसका परिवर्त उसी के बराबर है या फिर संयुग्मी अवयव समान हो, तो वो अवयव कौन सा अवयव कहलाता है सममित अवयव कहलाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कोई मैट्रिक्स है ए
ये अपने पास FGH D और ये मैट्रिक्स। आप देखिए पहली बात अगर हम संयुग्म वेव की बात करें, आप देखो A1 3 पर कौन सा वेव आ रहा है, पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ G आ रहा है, तो इसका संयुग्म क्या होता है A31। 31 पर देखिए तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ G आ रहा है, यानी संयुग्म वेव क्या है समान आ रहा है। कोई संयुग्म वेव देख लो A1 2 देख लो, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ F आ रहा है, F21 भी इसी के इक्वल आना चाहिए। F21 दूसरी पंक्ति यानी पहला स्तंभ ही रहा, F आ रहा है यहाँ पर देखो, तो F1 2 1 के इक्वल आ रहा है, F1 3 1 के इक्वल आ रहा है, इन्हें बोलते हैं संयुग्मी वेव। ये इसका संयुग्मी है, ये इसका संयुग्मी है, तो संयुग्मी वेव समान है तो सममित वेव होता है। ये तो इसके अकॉर्डिंग है और ये परिवर्तावयव की परिभाषा है। तो आप देखिए परिवर्तावयव से अगर हम बताना चाहें तो हम ट्रांसपोर्ट निकाल रहे हैं। देखिए AFG मतलब पंक्ति को इस तरह बदल दिया, दूसरी पंक्ति FBH और GH से। आप देखिए एक का ट्रांसपोर्ट किसके इक्वल आ रहा है, एक ही इक्वल आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है, और एक का ट्रांसपोर्ट अगर एक ही इक्वल आ रहा है तो बोलेंगे कि ये क्या है सममित अवयव है। ये क्या है सममित अवयव। अब इसी टाइप से यदि ये सममित अवयव हो तो एक की पावर 1 एक की पावर 1 तो नहीं हो जाएगा, एक की पावर 1 एक की पावर 2 एक की पावर 3 फॉर एस कोई भी नेचुरल पावर हो, n की वैल्यू कोई भी नेचुरल नंबर हो सकती है। तो ये सभी क्या होंगे, अगर ये सममित अवयव है तो इनमें से कोई सी पावर होगी वो क्या होगी सममित अवयव होगी, सममित अवयव होगी। देखिए कोई सी भी पावर एक उठा लेते हैं, जैसे 2 पावर लेना है, क्या लेना है 2 पावर। आप देखिए जब भी आपको ये चेक करना है कि ए स्क्वायर सममित है या विषम सममित है, यानी किसी भी अवयव को सममित या विषम सममित चेक करना है तो सबसे पहले उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, उसका परिवर्त निकालेंगे। आप देखिए अभी हमने प्रॉपर्टी लिख दी आप लोगों को, प्रॉपर्टी में हम मिटा दिए, आगे लिखवाए थे थोड़ी देर पहले, अगर यहाँ पावर है और ये ट्रांसपोज है तो ट्रांसपोज अंदर ले लो, पावर को बाहर लो। अब एक का ट्रांसपोज क्योंकि ए सममित अवयव है, ए सममित अवयव है, अभी परिभाषा लिखवाई है कि उसका परिवर्त किसके बराबर आएगा, उसी के बराबर आएगा। ए का ट्रांसपोज हटा रहे हैं और उसके जगह ए रख रहे हैं, तो क्या रहा है ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर का परिवर्त ए स्क्वायर के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर क्या है सममित अवयव। हमने आपको अभी बताया है किसी भी अवयव का परिवर्त अगर उसी के बराबर आ जाता है वो सममित होता है। अब आप ए की पावर 3 को चेक कर लो, देखिए ट्रांसपोज अंदर आएगा पावर बाहर, ए की पावर ये ए डैश है, ए डैश मतलब ए का परिवर्त वापस सही रहेगा क्योंकि हम क्वेश्चन में क्या लेके चले हैं कि ए सममित अवयव है और ए सममित है तो उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आएगा, ए के बराबर आएगा ए क्यूब। तो आप देखिए ए क्यूब का ट्रांसपोज ए क्यूब के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ए की पावर 3 भी क्या है सममित अवयव। मतलब अगर ए सममित अवयव है तो चाहे पावर सम हो चाहे पावर विषम हो, सम हो या विषम हो, आपके पास ये भी सममित आएगा और ये भी क्या आएगा सममित आएगा। अब आप देखिए अब हम आप लोगों को बता रहे हैं विषम सममित अवयव। क्या बता रहे हैं भाई विषम सममित अवयव। देखिए इसी में चेंजिंग कर रहा हूं, विषम सममित अवयव एक अवयव एक अवयव विषम सममित अवयव कहलाता है यदि उसका परिवर्त अवयव उसके ऋणात्मक के समान। एक अवयव विषम सममित अवयव कहलाता है यदि उसका
विषम सममित अवयव एक अवयव विषम सममित अवयव कहलाता है। यदि उसका परिवर्त उसके ऋणात्मक के समान अर्थात ए का ट्रांसपोज अगर उसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है या संयुग्मी अवयव में माइनस का फर्क, संयुग्मी अवयव किसका फर्क हो, माइनस का। तो आप देखिए यहां से जीरो माइनस ए माइनस बी माइनस ए बी सी, ये अपने पास कोई अवयव है। एक चीज आप नोट करें कि मुख्य रेखा के अवयव क्या है, जीरो। तो अभी पॉइंट लिखाएंगे यहाँ पर और इसको समझाएंगे कि क्यों जीरो आ रहा है। कि विषम सममित अवयव के मुख्य रेखा के अवयव हमेशा क्या होते हैं, जीरो होते हैं। क्यों होते हैं वो भी प्रूव कराएंगे। ए का ट्रांसपोज तो आप देखिए जीरो माइनस ए माइनस बी, ए जीरो माइनस बी सी जीरो। आपके पास क्या रहेगा, माइनस कॉमन ले रहे हैं, ए जीरो माइनस बी सी जीरो। अब देखिए कि अगर इसका परिवर्त निकालना है, इसके नेगेटिव इक्वल आ रहा है, ये वापस वही आ रहा है। किसी अवयव का परिवर्त उसके नेगेटिव इक्वल आ रहा है, इसका मतलब क्या है, विषम सममित अवयव है। यानी ए एक विषम सममित ये क्या है, विषम सममित अवयव। अब आप देखिए अभी जो हमने समझाया था आप लोगों को, यदि एक विषम सममित अवयव है पहला पॉइंट ए स्क्वायर, क्योंकि एक विषम सममित अवयव है, ए का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव इक्वल आएगा। ए स्क्वायर ए की पावर 4 ए की पावर 6, मतलब सम जो घात है वो तो होंगे सममित अवयव। सममित अवयव होंगे। देखिए आप ए स्क्वायर के लिए बता, ए स्क्वायर को चेक करें सममित है या विषम सममित है। तो आपके पास क्या मिलेगा, ट्रांसपोज अंदर आएगा पावर बाहर आ जाएगी। ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज इसके नेगेटिव इक्वल आएगा। अब यहाँ पर देखिए, क्योंकि जैसे 2 पावर हो 4 हो या 6 हो, क्योंकि नेगेटिव की पावर 2 हो तो क्या बनेगा प्लस, 4 हो तब भी क्या बनेगा प्लस, 6 हो तब भी क्या बनेगा प्लस। यानी कहने का मतलब सम संख्या हो तो क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। यानी अपने पास क्या है, ए स्क्वायर है। तो आप देखिए कि इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल आ रहा है, इसका मतलब ए स्क्वायर क्या है, सममित अवयव। और दूसरा पॉइंट है ए की पावर 3 ए की पावर 5 ए की पावर 7, ये क्या है, विषम सममित अवयव। क्या भाई, विषम सममित अवयव। अब विषम सममित अवयव है तो ए की पावर 3 का बेस, एक कोई सा ले ले, ए की पावर 3 ले ले, 5 ले ले, 7 ले ले, कोई सा ले लीजिए। आप देखिए ट्रांसपोज अंदर पावर 12 माइनस है, पावर 12 नेगेटिव की पावर 3 है, माइनस 12। क्लियर है भाई। तो आप देखें यहाँ पर कि ए की पावर 3 का ट्रांसपोज निकाल रहा है, वो उसके नेगेटिव इक्वल आ रहा है। इसका मतलब आपके पास क्या है, ए की पावर 3 एक विषम सममित अवयव। क्योंकि यहाँ पर माइनस की पावर विषम है, और माइनस की पावर विषम है, चाहे 3 हो 5 हो 7 हो कुछ भी हो विषम संख्या, तो माइनस 12 आएगा। तो इसका परिवर्त इसके ऋणात्मक इक्वल है, ये विषम सममित अवयव। क्या होगा भाई, विषम सममित अवयव होगा। सममित अवयव और विषम सममित अवयव से रिलेटेड हमने क्वेश्चन भी आपको समझा दिए हैं
और ये डेफिनेशन समझा दी है। अब हम बता रहे हैं कि विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयव हमेशा 0 क्यों होते हैं। देखिए आपको यहां पर लिख देता है क्वेश्चन, सिद्ध करो कि विषम सममित अवयव के विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयव हमेशा 0 होते हैं। सिद्ध करना है विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयव हमेशा 0 होते हैं। एक क्वेश्चन भी है और एक पॉइंट भी है, ध्यान रखना। तो देखिए आप लोग, पहली बात हम बात करते हैं किसके लिए, विषम सममित अवयव के। और यहाँ 2 वर्ड बात, एक तो विषम सममित अवयव और एक मुख्य विकर्ण। सबसे पहले हम मुख्य विकर्ण के लिए ले रहे हैं कि मुख्य विकर्ण के अवयव के लिए, मुख्य विकर्ण के अवयव के लिए क्या कंडीशन होती है, आई इज इक्वल टू। मुख्य विकर्ण के जो अवयव होते हैं उनमें एक कंडीशन होती है, आई और जे का मान क्या होता है, इक्वल होता है। अब हम बात कर रहे हैं विषम सममित अवयव के लिए। विषम सममित अवयव के लिए, और विषम सममित अवयव की परिभाषा में लिखा ही है कि ए आई जे बराबर माइनस ए जे। ए आई जे किसके इक्वल होता है, माइनस ए जे आई। अब इन दोनों को देखिए कि मुख्य विकर्ण के लिए बात चल रही है, आई का मान जे के बराबर आना चाहिए। तो आई का मान जे के बराबर है, इसको जे को हटा दो और उसकी जगह आई रख दो। इसको इधर लेके आइए, क्या बन जाएगा 2ai। ai कितना है 0.2, मतलब वो सभी एरिया हो जहां पर ये दोनों वैल्यू क्या हो, सेम हो, आई और जे क्या हो, सेम हो, तो उनकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है। तो यहाँ ये आई और जे दोनों इक्वल हो तो कौन से एलिमेंट्स होते हैं, कौन से अवयव होते हैं, मुख्य विकर्ण के अवयव होते हैं। तो विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के अवयव हमेशा क्या आएंगे, 0 0 आएंगे। ये चीज आप ध्यान रखें। आपसे पूछा जा सकता है कि मुख्य विषम सममित अवयव के विषम सममित अवयव का ट्रेस ज्ञात करो। क्वेश्चन बन सकता है छोटा, लेकिन आरबीएससी बोर्ड में तो बुक से आता है, बुक में ये ट्रेस है नहीं। लेकिन हम बात कर रहे हैं सीबीएसई हिंदी मीडियम के लिए, वहां पर अगर आपसे पूछ ले जाए कि विषम सममित अवयव के ट्रेस ज्ञात करो, तो विषम सममित अवयव के मुख्य विकर्ण के क्या होते हैं, 0 0, और ट्रेस क्या होता है, मुख्य विकर्ण का अवयव का योगफल। तो आपके पास क्या आएगा, किसी भी विषम सममित अवयव का ट्रेस हमेशा कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि मुख्य विकर्ण का अवयव का योग क्या होगा, 0 होगा। अब आप देखिए नेक्स्ट, देखिए भाई, एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं, सिद्ध कीजिए कि ए माइनस ए डेस, पहले ए प्लस ए डेस एक सममित अवयव है और ए माइनस ए डेस एक विषम सममित अवयव। ए प्लस ए डेस तो एक सममित अवयव है और ए माइनस ए डेस क्या है, विषम सममित अवयव है। तो आप देखिए ए प्लस ए डेस, इसको चेक कर रहे हैं,
ए प्लस ए डैश। चेक करना है कि सममित अवयव है या विषम सममित अवयव। ए से कोई लेना देना नहीं है, यानी वो क्वेश्चन में ये नहीं बोल रखा है कि ए सममित है या विषम सममित, ये कुछ भी हो सकता है, उससे कोई लेना देना नहीं। केवल क्या कह रहा है कि ए प्लस ए डैश सममित अवयव है और ए माइनस ए डैश का है विषम सममित अवयव। लेकिन ये क्वेश्चन में बोला जाएगा कि ए जो है एक वर्ग अवयव है। यहाँ पर क्वेश्चन में ए क्या बोला जाएगा कि ए क्या होना चाहिए, एक वर्ग अवयव। तो आप देखिए इसको सममित चेक करना है, और हमने बताया कि सममित या विषम सममित चेक करो तो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, ए प्लस ए डैश का ट्रांसपोज। अभी हमने बताया प्रॉपर्टी बता रखी है कि जब दो अवयव प्लस में हो तो अलग अलग ट्रांसपोज लो। तो आप देखिए इसका ट्रांसपोज ए और इसका प्लस ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो हमारे पास क्या है, देखिए ए का ट्रांसपोज और ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस ए अरेंज कर दो, ए प्लस ए। तो देखो इसका ट्रांसपोज निकालना है इस वाले का, और ये वापस इसी के को ला रहा है, तो हम बोलेंगे अतः ए प्लस ए डैश का है सममित अवयव। ए प्लस ए डैश का है सममित अवयव। अब आप आइए ए प्लस ए माइनस ए डैश, इसको चेक करना है कि विषम सममित है। तो अब आप देखिए ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज, अलग अलग ट्रांसपोज लिखते हैं इस प्रॉपर्टी से कि प्लस या माइनस में हो तो अलग अलग ट्रांसपोज लगा दिया जाता है। ऐसे ही यहाँ पर ए का ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज का ट्रांसपोज वापस आ जाएगा, माइनस कॉमन ले रहे हैं ए माइनस ए डैश। देखिए ए माइनस ए डैश का ट्रांसपोज वापस इसके नेगेटिव के इक्वल आ रहा है। देखो शक्ल देखिए ए माइनस ए डैश ए माइनस ए डैश, लेकिन किसके इक्वल आ रहा है इसका ट्रांसपोज, नेगेटिव। और जब नेगेटिव इक्वल है हमने आपको बता रखा है कि ए माइनस ए डैश क्या है, विषम सममित अवयव। तो यहां से रिजल्ट हमारे पास बन रहा है कि एक वर्ग अवयव को ए को सममित और विषम सममित अवयव के एक वर्ग अवयव ए को सममित और विषम सममित अवयवों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। एक कोई भी वर्ग अवयव है उसको सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखा जा सकता है। यानी यहां पर हम बता रहे हैं 1/2 ए प्लस ए डैश और 1/2 ए माइनस ए डैश। जब भी आपसे क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है और आपसे बोला जा सकता है कि ए को एक मैट्रिक्स दे दिया जाएगा, वर्ग अवयव दे दिया जाएगा आपको, और आपको बोला जाएगा कि इसको सममित और विषम सममित अवयव के योग के रूप में लिखो। तो आप कैसे लिखेंगे, a = ½ a प्लस ए डैश प्लस ½ a माइनस ए डैश। इस पर हम क्वेश्चन आपको समझाएंगे, अभी समझा रहे हैं। तो देखिए आपको अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो वापस इसी के इक्वल आ जाएगा। देखिए ½ a ½ a डैश, ½ a ½ a डैश, ये कट रहा है और ½ a और ½ a किसके इक्वल हो जाएगा, a के इक्वल हो जाएगा। तो इसको जब सोल्व करेंगे तो वापस से आएगा। अभी ये बता दें कि a प्लस ए डैश तो क्या है, सममित है, और a माइनस ए डैश क्या है, विषम सममित है। तो इस a मैट्रिक्स को सममित प्लस विषम सममित के रूप में लिख सकते हैं। एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर हम आपको समझा रहे हैं। एक कोई मैट्रिक्स है -1 2 0 ये 3 4 को सममित और
विषम सममित अवयवों के योग के रूप में लिखो। एक कोई भी मैट्रिक्स है उसको सममित और विषम सममित अवयवों के योग के रूप में लिखो। देखिए एक कोई मैट्रिक्स है, इसका परिवर्त अवयव, इसका ट्रांसपोज कर दो। आप देखिए a प्लस एडिस, देखिए -1 और -1, -2, 2 और 3, 5, 3 और 2, 5 और 4 और 4, 8। आप देखिए नेक्स्ट a माइनस एडिस, -1, 2, 3, 3, माइनस है एडिस, -1, 3, 2, 4। देखिए -1 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो -1 और +1 ये 0, 2 -3 -1, 3 -2 प्लस का 1 और 4 -4। देखो अभी बताया मैंने कि a माइनस एडिस विषम सममित होता है, और जब इसकी वैल्यू निकाली है तो मुख्य निश्चय के लिए क्या हो गए, अपने आप ही 0 बन जाएंगे। क्योंकि हमने आपको नोट करके लिखवाया है a माइनस एडिस विषम सममित होता है, अभी सिद्ध करवाया है। और देखो और ये भी बताया कि मुख्य केंद्र में क्या होता है 0, तो a माइनस एडिस से जब वैल्यू निकालोगे तो क्या बनेगा, ऑटोमेटिक 0 आ जाएगा। तो आप देखिए a हाफ a प्लस एडिस, हाफ a माइनस एडिस। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि सममित और विषम सममित अवयवों के योग के रूप में लिखो। तो इसके लिए हमने फॉर्मूला भी लिखवा दिया है कि इसको अगर सममित और विषम सममित अवयवों के योग के रूप में लिखना है तो ये फॉर्मूला लिखेंगे हम। तो ये वैल्यू इसकी इक्वल आती है, तो a इज इक्वल टू हाफ a प्लस एडिस आ गया हमारे पास -2 5 5 8 1/2, ये वैल्यू आ गई 0 -1 1 0। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपने पास -1 5/2 5/2 और 4। यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 0 -1 +1। इसको हमने एज्यूम कर लिया p प्लस q, इसको क्या एज्यूम कर लिया p प्लस q। अब आप देखिए कि p जो मैट्रिक्स है, यहाँ पर ये बता दो कि p वाला जो पार्ट है वो तो सममित आ रहा है। देखो -1 5/2 5/2 और 4, ये तो p वाला मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लो आप, पहली पंक्ति को पहले इसको बढ़ाएंगे तो -1 5/2 5/2, कोई चेंजिंग नहीं आ रहा, तो वही आ रहा है, यानी p का ट्रांसपोज p की इक्वल आ रहा है, तो p क्या है, सममित है। और q कितना है 0 -1 हाफ हो, इसका ट्रांसपोज निकाल के देख लीजिए तो क्या है 0 -1 हाफ हो, माइनस बाहर लेंगे 0 प्लस का माइनस का हाफ, तो q का ट्रांसपोज किसकी इक्वल आ रहा है, -q की इक्वल आ रहा है। तो बोलेंगे q एक विषम सममित अवयव, q क्या है, विषम सममित अवयव। तो ये वाला पार्ट कर रहा है सममित और ये वाला पार्ट कर रहा है विषम सममित। यानी जब इस टाइप का क्वेश्चन हमारे पास आए तो इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे पूरा सिस्टम। लिखने का तरीका अगर ध्यान रखें तो ये एनसीईआरटी लेवल मैट्रिक्स जो टॉपिक है उसका पार्ट थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब कल के लेक्चर से हम आप लोगों को एक्सरसाइज सोल्व कराएंगे, यानी कम से कम नहीं तो 3-4 लेक्चरों में एक्सरसाइज सोल्व होगी। तो अभी हमने केवल थ्योरेटिकल पोर्शन आपको समझाया कि मैट्रिक्स होता क्या है, उसके बारे में उससे रिलेटेड टॉपिक जो बोर्ड लेवल के टॉपिक है वो आप लोगों को हमने समझाया। तो कल से हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, यानी 5वें लेक्चर से हम आप लोगों को एक्सरसाइज जो है एनसीईआरटी की वो सोल्व कराएंगे।